तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए, हाल ही में काफी सारे ऐसे हमारे साथी जो नए हमारे चैनल के साथ जुड़े। अब उनकी एक हमसे शिकायत है और शिकायत ये है कि जब भी हम कमेंट करते हैं तो आप हमारे कमेंट को वीडियो में शामिल नहीं करते, क्योंकि हम आपके चैनल पे नए हैं। आपके चैनल के क्या रूल हैं, क्या नियम हैं, क्या एक्टिविटी है, उनके बारे में हमें पता नहीं। तो हमारा जो सवाल है, आप अपनी वीडियो में कैसे शामिल कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको कहना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहेगा। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए यहां पे बताना चाहूंगा कि हर एक संडे के दिन संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो आती है, जिसे अपन Q&A वीडियो बोलते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि इस Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना कमेंट लिखो या सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल है वो पूछा करो, ताकि डायरेक्ट आपका सवाल है मुझे दिख जाए और वीडियो में मैं इसको शामिल है वो कर सकूं। शायद आप समझ गए। और इसके अलावा जो नए साथी हैं, उनको एक और जानकारी से रूबरू है वो करवा देता हूं। देखिए, आप ये जो टी शर्ट देख रहे हैं ना, ये जो टी शर्ट है, आप में से किसी एक साथी ने हमें गिफ्ट की थी। अगर उस साथी के बारे में और ज्यादा आपको जानकारी लेनी है तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जानकारी आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ और आप भी हमें कुछ इस तरह से गिफ्ट है वो कर दो। खैर, कोई बात नहीं, एक मजाक थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे गिफ्ट करें, लेकिन जो नए साथी हैं उनको जानकारी देना जरूरी था। चलिए, अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सवाल काफी हैं, जल्दी बोलूंगा। और सबसे पहले यहां पे देखिए, जो स्टूडेंट के सवाल है उनको शामिल किया है, फिर स्कूल साथियों के सवाल हैं, ठीक है। और आज के हमारे पहले साथी हैं, जिनका नाम है कनिका मिश्रा, और ये पूछ रहे हैं, सर मेरा गार्गी का फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। उसमें सब डिटेल फिल करने के बाद जब स्कूल का सीरियल नंबर डालते हैं तो शो करता है कि स्टूडेंट इज नॉट वेरीफाइड। मैंने स्कूल में भी पूछा, लेकिन मेरे सर ने कहा कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम कैसे स्लो होगी सर, प्लीज रिप्लाई। तो कनिका, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे आपका जो डाटा ना वो हर जगह सेम होना चाहिए, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट हो या फिर आपका जन आधार कार्ड हो या फिर आपका स्कूल का पोर्टल हो। स्कूल के पोर्टल पर भी आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी जन्म तिथि है, आपकी जो कास्ट है, आपकी कैटेगरी, वो अगर एकदम सही होगी तो ही आप है मतलब पोर्टल पे अपने आप को वेरीफाई है वो कर पाओगे। तो स्कूल का पोर्टल है, एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा और आपकी मार्कशीट से हर एक डिटेल है वो मैच कर लीजिएगा, गलती आपको वहीं मिल जाएगी। चलिए, अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सचिन कुमे है, कुमार है, जो भी है। और ये पूछ रहे हैं, सर आपकी तारीफ के लिए वर्ड कम हैं। वाह जी राजगुरु जी, आप सच में सबके दिलों पर राज करते हो। ओहो, बिकॉज ऑफ योर हॉनेस्ट एंड रियल वीडियो। अच्छा, आई एप्रिशिएट यू एंड एडमायर यू सर। यू आर माई फेवरेट यूट्यूबर ऑफ ऑल टाइम इन एजुकेशन। थैंक यू जी। और आगे सवाल है इनका, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्लास 10th राजस्थान बोर्ड 2023 के रोल नंबर एंड एग्जाम एडमिट कार्ड कब वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे? बस इतना बता देते तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सचिन, देखिए यार, एक छोटा सा सवाल पूछने के लिए इतनी सारी बातें क्यों लिखी, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी तारीफ की। अब देखिए, तारीफ करो या मत करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी सवाल होते हैं, उसको मैं हर संभव है समाधान करने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी आपने तारीफ की है, दिल से आपको धन्यवाद। अब देखिए, सवाल डायरेक्ट पूछ लिया करो, क्योंकि जब इतनी सारी लंबा आप सवाल पूछ लेते हो तो पढ़ने में काफी टाइम हो लगता है और फिर मैं भी बोलने लग जाता हूं तो और लंबा वो हो जाता है। तो सवाल छोटा सा वो पूछा करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सचिन, जो आपका ये सवाल है, ये सवाल केवल आपका नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का है जो इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब भी ये परीक्षाएं शुरू होती है, उसके 10 दिन पहले एडमिट कार्ड है वेबसाइट पे अपलोड है वो कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
अब तक तो ऐसा होता था, अगर कोई टेक्निकल समस्या आ जाती है तो वो एक अलग बात होती है, वेट कर लीजिएगा, नो टेंशन। जैसे एडमिट कार्ड आएंगे तो उसके नए अपडेट की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से वो जरूर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं हितेश भोई, और ये पूछ रहे हैं सर लैपटॉप वितरण योजना के बारे में बजट में क्या कहा है, लैपटॉप मिलेगा? तो हितेश भाई मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए स्पेशल तो लैपटॉप के बारे में बजट घोषणा में कुछ भी नहीं कहा गया है। अब इसका मतलब ये है कि जो पुरानी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू थी वो लगातार वो चलते रहेंगे। अब जो पुराने वाले जो नियम हैं, रूल हैं, सेम के सेम वही रहेंगे। अगर उनके बारे में आपको जानना है तो इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आयन मुगल, और ये पूछ रहे हैं गुरुजी इंस्पायर अवार्ड आइडिया का रुपया कब तक आएगा, डेट टाइम बता दो। तो आयन मैं आपको कहना चाहूंगा, ये भी सवाल काफी सारे स्टूडेंट का है। देखिए इंस्पायर अवार्ड का पैसा है वैसे तो गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना का, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सीधा तरीका आपको बताता हूँ। आपका जो संबंधित डीओ जो ऑफिस है ना, जिला कार्यालय होता है, उससे आप संपर्क कीजिएगा। कोई आपका जान पहचान का है वहां से आप संपर्क कीजिएगा, मेरे से ज्यादा जानकारी वो देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो पेमेंट वो अलॉट नहीं करती है और वो सूचना वो जारी कर देती है, क्योंकि यहाँ पे पहले कहा गया था कि इतना इतना जो पैसा है इन स्टेट को है वो दे दिया गया है, ठीक है। हो सकता है कि उनके अकाउंट में नहीं आए हो, तो ऐसे में थोड़ी देरी हो सकती है, और कई बार ये डीओ वाले भी है ना, ये भी इसमें थोड़ी सी देरी कर देते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो गया है तो पैसा 100% है वो मिलने वाला है, भले 1-2 दिन बाद में आए, 3 महीने बाद में या 6 महीने बाद में, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए डीओ से, हो सकता है कि शायद आपके अकाउंट नंबर में किसी प्रकार की कोई गलती हो आवेदन भरते समय, तो अपना भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि अकाउंट नंबर जो बैंक अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड, उसमें तो कोई गलती नहीं होगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है, शायद आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं डिफेंस स्टडी बाय एस की, और ये पूछ रहे हैं सर कैसे हो, नमस्ते, जान गए क्या? क्यों जी नहीं, भूलूंगा कैसे मैं, हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो यूट्यूब फैमिली, इसको मैं भूलता नहीं हूं कभी भी। हर मुझे जो हमारे एक यूट्यूब परिवार है हमारा, सब जो व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और जहां जहां पे जो एक्टिविटी करते हैं उनको भी मैं जानता हूं, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं एमडीएसयू की फाइनल ईयर, जो साथी एमडीएसयू के बारे में नहीं जानते उनको बता देता हूं। देखिए एमडीएसयू अजमेर की यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि फाइनल ईयर रेगुलर की क्लासेस कब से होंगी, प्लीज बताना जरूर सर जी। एंड एक बार आप एमडीएसयू का रूल पढ़कर जरूर बताएं कि 2021 में कोरोना टाइम फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गया, तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में 10-12 आधार पर प्रतिशत दिए, तो बताओ सर फाइनल इनके फर्स्ट ईयर की अलग मार्कशीट बनेगी या वही प्रतिशत रहेगा? अब सवाल जल्दी जल्दी पढ़ा क्योंकि काफी लंबा आपने लिख दिया, बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे देने, तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए डिफेंस बाई एस के यहाँ पे एक तो जो रेगुलर वाला मामला ना वो तो आप कॉलेज से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल रूल के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। उनकी इस कॉलेज के अंदर है क्या एक्टिविटी होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या एक्टिविटी होती है, उनकी मैं जानकारी नहीं देता और नए मैं गहराई में वो जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आप वहां से संपर्क कीजिएगा, जो भी आपके साथी हैं पता कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी तो यार रेगुलर क्लासेस तो कब की चल रही हैं, चाहे वो कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, क्लासेस तो चल रही हैं, शुरू से ही चल रही हैं। और इसके अलावा रही बात मार्कशीट की कोरोना वाले की, तो देखिए हर साल जो मार्कशीट होती है ना वो हर साल की एक अलग आती है, और फिर लास्ट में फाइनल ईयर में सभी मार्कशीट को एक साथ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि फाइनल ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं और जो पिछले 2 ईयर के जो नंबर है वो भी आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट में वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और अब जो सवाल है हमारे स्कूल साथियों के शुरू हो गए, ठीक है। स्टूडेंट चाहे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, बाकी देखना चाहो तो देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगले साथी का नाम है किड्स एंगल्स कॉन्वेंट स्कूल अनुक्रम पावर्ड किड्स। अब यार नाम बहुत बड़ा है और शायद कुछ वर्ड भी मुझे स्पेलिंग में उल्टा पुल्टा नजर आ रखा है, खैर कोई बात नहीं, अपने अपना शौक होता है, अपना अपना नाम होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी इनका सवाल यह है कि गुरुजी मेरे विद्यालय में एंट्री टेबल कक्षा PPP4+ है, लेकिन मेरे विद्यालय पोर्टल पर PPP4+ के साथ PPP5+ के भी फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे PPP5+ में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं? मार्गदर्शन करें। क्यों नहीं लेना चाहिए?
चाहिए। ले अगर दिख रहा है तो आराम से ले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि यहां पे देखिए जो एज होती है ना, जो बच्चा जिस एज ग्रुप का है उसका एडमिशन आपको उसी क्लास में करना चाहिए। एज जानने के लिए या तो पुराने वीडियो दे सकते हैं या फिर दिशा निर्देश है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एज के हिसाब से एडमिशन कर दो WP 3, 4, 5 के अंदर जैसा, ठीक है, जिस प्रकार की एज। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सूरवीर सिंह, और ये पूछ रहे हैं कक्षा 8 व 5 सत्रांग कैसे भरने, विस्तार में बताना जी। तो सूरवीर आपको कहना चाहूंगा, देखिए हाथ से भरने हैं, कंप्यूटर से भरने और ऑनलाइन भरने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी पूछने में आपकी तो मिस्टेक हो गई कि कब से भरने हैं, शायद मेरे हिसाब से ये सवाल आपका होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी सत्रांग भरने वो शुरू नहीं हुए हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी है वो दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं फ्यूचर राइडर्स स्कूल, और ये पूछ रहे हैं सर जी RT के दिशा निर्देश में 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को एडमिशन होना है, लेकिन पोर्टल पर तो 7 साल तक के बच्चों का भी एडमिशन हो रहा है, जो गलत है। PPP5+ में तो 6 साल तक होना चाहिए। तो फ्यूचर राइडर्स स्कूल कहना चाहूंगा, देखिए ये जो पोर्टल है ये इसमें थोड़ी सी तकनीकी समस्या है, यानी टेक्निकल समस्या है। अब ये जैसा हो रहा है भैया वैसा ही करना पड़ेगा। अगर पोर्टल ले रहा है तो कर दो, दिक्कत कहां पे आ रही है ना। लेकिन नियम तो नहीं है, अब वो 6 साल तक शामिल है। हालांकि देखिए शुरुआत में जब इस पोर्टल की शुरुआत, ये जो फिलहाल PPP वाले जो एडमिशन शुरू हुए थे, तो शुरुआत में दिशा निर्देश को पढ़ के और फिर जैसे मैं पोर्टल पे गया तो मैं खुद ही वहां पे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि नियमानुसार वहां पे क्लास वो शो नहीं हो रही थी। और उसके बाद भैया संबंधित जो अधिकारी उनसे हमने बात की तो वो भी कंफ्यूज हो गए। नहीं ऐसा नहीं, वो ऐसे टाल मटोल करने लगे। मैंने सोचा क्यों यार माथा फोड़ी करो, जैसा हो रहा है वैसा चलने दो। और वैसे भी कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है अब क्या करें, गवर्नमेंट का रूल है, जो पोर्टल है फॉलो तो करना ही पड़ेगा उस चीज को। उसमें ना तो मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राइज, और ये पूछ रहे हैं, राय जी है क्या नाम, बताना मुझे। किसी बच्चे के फादर की मौत हो गई है और मदर जिंदा है तो OBC के आय प्रमाण पत्र का क्या करना पड़ेगा। अब आप ये किस संबंध में पूछ रहे हो, RT संबंध में पूछ रहे हो। तो भैया देखिए आय प्रमाण पत्र का मतलब यही है कि अगर पिता की मृत्यु हो गई तो माता के नाम है वो बनाया जा सकता है। इसके अलावा उसका कोई संरक्षक है तो संरक्षक के नाम पे भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि माता के नाम आपको बनाना चाहिए। यदि यहाँ पे एकल परिवार है तब की ये बात है, ठीक है। और इसके अलावा और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे है वो पूछ सकते हैं, DM कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे। सभी सोशल मीडिया के जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते और पूछने वाले हैं कन्हैया जुनवाल में बेवार ही है कि बेवार ही है, जो भी है भैया। चलो इनका सवाल यह है कि 8 के सत्रांक की लास्ट डेट 11 फरवरी 2023 वाली अलवर वाली डाक फेक है। यदि हाँ तो वास्तव में सत्रांक कब तक भरेंगे? वैसे अभी तो 10th और 12th के भी नहीं भरे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कन्हैया जी मैं आपको कहना चाहूंगा, अलवर वाली डाक को अपन फेक नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 8वीं और 5वीं के दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसमें यहाँ पे सत्रांक भरने की जो डेट दी गई थी उसके अनुसार ये सही था, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल तो देखिए पोर्टल का काम ही कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो करेक्शन होने बाकी हैं, आवेदन फोरम के अंदर करेक्शन होने बाकी हैं। और मंडे को इस बारे में हम बात भी करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे स्कूल साथियों के स्टूडेंट के आवेदन फोरम में कई प्रकार की गलतियां रह गई हैं, तो वो अपडेट होने हैं। तो सत्रांक कहां से शुरू होंगे वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही शुरू होंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। और रही बात बोर्ड कक्षाओं की, तो भैया उनके लिए हमने थोड़ा सा रोका उनको, क्योंकि यहाँ पे 16 फरवरी का जो अटेंडेंस वाला जो मामला था ना, ये दिक्कत आ रही थी, तो उसके बाद वो सत्रांक वो भरे जाएंगे। यहाँ पे तीसरा जो टेस्ट होगा ना उसके बाद ये मामला है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कर दिया, और सत्रांक भरवाने वो हाल ही में शुरू कर रहे थे, 20 फरवरी के लगभग है फॉर्म भरवाने की बात कर रहे थे या सत्रांक भरवाने की बात कर रहे थे। लेकिन उस बीच में हमने उनको टोक दिया कि सर ये मामला क्या है देखिएगा, तो बोला एक बार थोड़े दिन के लिए इसे रोक लेते हैं, हमारी और तैयारी है वो कर लेते हैं, ठीक है। शायद आप समझ गए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पिनचले इंटरनेशनल स्कूल पिन्ना चले ये क्या है यार, क्या बोलूं मैं इसको, पिनाचले इंटरनेशनल स्कूल। खैर कोई बात, बुरा नहीं मानना, क्लियर कर देना, क्योंकि एक ही जो इंग्लिश वाले अपने हिंदी वाली इंग्लिश होती है ना,
इसका अर्थ है वो अलग अलग होता है, मैं उसे कुछ और बोलता हूं, आप उसे कुछ और बोलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। अब आप ये कहोगे राजगुरु जी को तो पढ़ना नहीं आता। भाई आपने अपनी सोचा, मैं तो मेरी भाषा में पढ़ता हूँ, आपको सही लगे या गलत लगे। बहुत सारे साथी हमारे ये बोलते हैं कि राजगुरु जी आप ये वर्ड है वो गलत बोल रहे हो। भैया मेरी मर्जी है, मैं जैसे बोलूंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इनका सवाल ये है, सर हमने नई मान्यता मिली है, 10th बोर्ड आरबीसी बोर्ड की मान्यता कैसे लें? तो भैया देखिए, इसके लिए आपको संबद्धता के लिए आवेदन करना पड़ता है, और आज के लिए पूरी जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन है। और कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो दे सकते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि भैया आरबीएससी बोर्ड मान्यता या संबद्धता बाई राजगुरु जी के नाम से, तो वीडियो आ जाएगी, देख लीजिएगा। और वैसे भी देखिए एक वीडियो तो मैंने अपलोड कर रखी है और काफी दिनों से कर रखी है, अब मुझे ध्यान नहीं है, अभी जैसे आपका मैं कमेंट पढ़ रहा था ना, अभी वो पब्लिक नहीं की, तकरीबन मेरे हिसाब से तो शायद 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने पहले उसको मैंने रिकॉर्ड किया था, और मैंने सोचा कि ये जब आवेदन फॉर्म शुरू होंगे ना, तब इसको है पब्लिक करेंगे। भूल गया, दिमाग से निकल गई, अब पब्लिक कर देंगे, देखते हैं, ठीक है। तो आवेदन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए भैया, आपके सवालों का सिलसिला है वो कंप्लीट हो गया, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। आशा करता हूं कि शायद आपके सवालों का जवाब आपको मिला होगा, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई सवाल है तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है वो सवाल पूछ लिया करो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो कर दिया जाया करो। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, कुछ साथियों को मुझसे नाराजगी है कि मेरा सवाल शामिल नहीं किया, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि यार देखिए वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आप बहुत सारे हो, मैं अकेला हूं, और सवाल बहुत लंबे पूछते हो। तो जो मोस्टली सवाल होते हैं ना वो मैं लेता हूं, और बाकी जो कॉमन सवाल होते हैं वो मैं ज़्यादा लेता हूं। तो ऐसा हो सकता है कि शायद कोई हमारा साथी है, एक प्रकार का सवाल था, उनमें से किसी एक का मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। तो ऐसी ये जो बात है वो दिल पे मत लिया करो, आपका भी कभी ना कभी मौका वो आएगा, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।